A girl of mass 30 kg is running with velocity of 4 meter per second. Find her momentum. मोमेंटम के लिए वर्ड P यूज होता है। सबसे पहले गिवन डेटा नोट कर लें। मास ऑफ गर्ल को हम m कह देते हैं 30 kg। वेलोसिटी ऑफ गर्ल को v कह देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ गर्ल को p लिखते हैं जो फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मोमेंटम p का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही मोमेंटम p होता है मास इंटू वेलोसिटी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वैल्यूज़ पुट इन करें। मास की जगह उसकी वैल्यू 30 और वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम की वैल्यू आ गई 120। और यूनिट क्या होगी? मास की जगह किलोग्राम और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड। इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखा जाता है। हमारा आंसर आ गया है। कुछ बुक्स में सिर्फ न्यूटन भी लिखा है, विच इज़ रॉन्ग। मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकेंड होती है। ये होती कैसे है, किस तरह आई है, ये ज़रा समझ लें। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स के एलिमेंट मास और एक्सेलरेशन की जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं? मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस फोर्स से मोमेंटम बनाना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट पे सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट पे भी करेंगे। अब राइट साइड पे ऊपर वाला जो सेकंड है वो नीचे वाले सेकंड की पावर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों, जो लेफ्ट साइड पे न्यूटन सेकंड है और राइट साइड पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों मोमेंटम p की यूनिट्स हैं। एक फाइनल कॉन्सेप्ट समझ लें। ये गर्ल और एलिफेंट दोनों 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहे हैं, पर मास ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल मोमेंटम एलिफेंट का ज़्यादा है। इसीलिए एलिफेंट चल के भी आ रहा हो तो किसी चीज़ से टक्कर लगने पे उस चीज़ को बहुत नुकसान होता है। अगर इस बच्ची ने किसी बड़ी चीज़ को गिराना है तो मोमेंटम कैसे इंक्रीज़ करें? अब मास तो फ़ौरन इंक्रीज़ हो नहीं सकता, लिहाजा वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाएगा और किसी भी चीज़ को धक्का या टक्कर लगने से गिराया जा सकता है। Study with me, a learning experience.